नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा डिजिटल बम फूटा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ये कोई चुनावी रैली या गठबंधन की खबर नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की वो लिस्ट है जिसने यूपी के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वोटर के दर्जे से बाहर कर दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद यूपी की नई वोटर लिस्ट जारी हुई है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। इस संशोधन से पहले यूपी में 15.44 करोड़ मतदाता थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये संख्या घटकर 13.25 करोड़ रह गई है, यानी करीब 2.18 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए। सोचिए, 2 करोड़ का आंकड़ा किसी छोटे देश की जनसंख्या के बराबर है। आखिर ये नाम कैसे कटे? पुनरीक्षण के पहले चरण में ही 2.89 करोड़ नाम हटाए गए। हैरानी की बात यह है कि 1.04 करोड़ नामों का मिलान साल 2003 की लिस्ट से हो ही नहीं पाया। जांच के दौरान 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजकर सुनवाई की गई। हालांकि 86.69 लाख नए नाम जुड़े भी हैं, लेकिन कटौती के मुकाबले ये आंकड़ा बहुत छोटा है। अब जहां इतने बड़े पैमाने पर नामों की कैची चली हो, वहां सियासत न हो ऐसा मुमकिन नहीं। विपक्ष ने इसे सीधा वोट की चोरी करार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विपक्षी वोट बैंक को साफ करने की साजिश है। यूपी कांग्रेस के संगठन मंत्री अनिल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के इशारे पर मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटरों को निशाना बनाया गया है। शामली से लेकर वाराणसी तक विपक्ष अब बूथवार इस लिस्ट की कुंडली खंगाल रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को विपक्ष की हार की हताशा बता रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। भाजपा नेता समीर सिंह के मुताबिक विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। भाजपा का दावा है कि उन्होंने भी बूथ स्तर पर मेहनत करके अपने समर्थकों के नाम जुड़वाए हैं। उनके लिए एक क्लीन अप ड्राइव है, जिससे चुनाव में फर्जी वोटिंग रुकेगी और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा सटीक दिखेगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये 2027 का नतीजा बदल देगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2.18 करोड़ नाम हटना कोई मामूली बात नहीं। अगर ये नाम शहरी इलाकों से कटे हैं तो भाजपा को नुकसान हो सकता है, और अगर ग्रामीण इलाकों या विशेष समुदायों के गढ़ से ये नाम कटे हैं तो सपा कांग्रेस के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो जाएगी। शुरुआत में तो भाजपा के अंदर से भी ये आवाज़ें उठी थीं कि उनके कैडर वोटर्स के नाम कट गए हैं, यानी नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है ये तो 2027 के नतीजों में ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस वोटर लिस्ट ने यूपी के सियासी दंगल को चुनाव से 1 साल पहले ही गरमा दिया है।